नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज के इस खास क्लास को देखने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। किसी प्रकार की कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी आपको नहीं होगी और इस क्लास को बेहतरीन ढंग से कवर कराने के लिए आप सभी इस क्लास के अंदर मौजूद हो चुके हैं। तो मैं आपको बस एक ही बात कहना चाहूँगा, स्वागत है आप सभी का। क्लास के अंतर्गत चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए मार्कर बस मिल गया है, अब होगा सवालों का भौकाल। अभी तक तो मैंने आपको ये समझ के छोड़ दिया था कि कोई बात नहीं, बालक है, दिल्ली पुलिस में तो सिलेक्शन ले ही लेंगे, पर फिर मुझे एक बहुत ज़रूरी चीज़ याद आती है कि आप सभी को दिल्ली पुलिस के लिए वो करंट अफेयर कराना बहुत ज़रूरी है जो सीधे तौर पर आपके पेपर में आते हैं। एसएससी सीजीएल 2025 का एग्ज़ाम अभी रिसेंटली हुआ, इसके अंदर भी करंट अफेयर के वो सवाल पूछे जो बहुत ज़रूरी रहे। उन प्रकार के सवालों को भी आज उसी स्तर पर आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलिए, और बाकी चीज़ों को उसी स्तर पर आगे बढ़ाने का प्रयास हमारी तरफ से किया जा रहा है और वह आगे तक किया जाता रहेगा। तो मुझे बता दीजिए कितने बच्चे क्लास के अंदर आ चुके हैं और क्लास लेने के लिए सब तैयार है। ठीक है, और चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। भानु प्रताप सिंह, चलिए क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं, सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होंगे, टॉप 150 होंगे, दिल्ली पुलिस के लिए ज़रूरी है। सीएचएसएल 2025 में जो आपके क्वेश्चंस आए हैं उसी के आधार पर, उसी की तर्ज पर कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब होगा का नाच। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। ये लीजिए, एक एक सवाल जरूरी होगा, हर एक सवाल को बहुत ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे और चीज़ों को बहुत अच्छे ढंग से रखने का प्रयास हमारी तरफ से भी किया जा रहा है। तो फटाफट इसके बारे में बात करते हैं। पहला, 2025 में वुमेन एंटरप्राइजेस प्लेटफॉर्म WEP लॉन्च करता है एम्पावर HER, एम्पावर हर बिज, सपनों की उड़ान। इन्होंने किसके साथ पार्टनरशिप की है? देखो, अगर हम बात करते हैं, इन्होंने पार्टनरशिप की है न्यू शॉप के साथ। इन्होंने पार्टनरशिप की है न्यू शॉप के साथ। अब महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर बहुत ज्यादा बातें बन रही हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, इस बात को, मेरी बात को सफेद कागज पे ऐसे करके लिख लेना। प्रथम महिलाओं से संबंधित क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। मोर वुमेन क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। मोर वुमेन क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहा है, बहुत ज्यादा महिलाओं से संबंधित क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं। प्रथम महिला है, कोई कार्य प्रथम बार किया गया है, महिला के द्वारा प्रथम कार्य है, कोई प्रथम रिसर्च है कोई, तो वो बहुत जरूरी है। प्रथम कोई रिसर्च है, महिला के द्वारा कर दी गई है, तो बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे ही वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था, तो पूछा जा सकता है कि वो रिसेंटली किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो आप बताएंगे सर इसको न्यू शॉप के द्वारा लॉन्च किया गया था। एक और पूछा जा सकता है कि जो हमारा 106वां संविधान संशोधन है, 106वां संविधान संशोधन है, 106th संविधान संशोधन आपको देखने को मिलता है, दैट इज ऑल्सो वुमेन एम्पावरमेंट। ये भी आपका वुमेन एम्पावरमेंट आपको देखने को मिल जाएगा, एम्पावरमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसी के बारे में आप ये भी चीजें याद रखेंगे, किस तरीके की आपकी चीजें रहने वाली हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है, इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से याद रखना। ठीक है, बिना किसी परेशानी के, बिना कोई समस्या, बिना किसी परेशानी के इस चीज के बारे में याद रखना। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए चीजों को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चीजों को आगे बढ़ाते हैं, आगे अगले स्तर पर सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, स्पीड लेकर आइए थोड़ा सा, ठीक है, जिससे कि चीजें आपकी और बढ़िया रहें। ठीक है, चलिए। सर, मेरे बड़े भाई ने आपसे GK GS पढ़ के ही पेपर पास किया है, ऐसा लोकेश भाई का कहना है। लोकेश, आपका बहुत बहुत आभार। आपके भाई को शुभकामनाएं कि वो अपने जीवन में बहुत अच्छा कार्य करें और आप भी बहुत जल्दी ही सेलेक्ट हो, ताकि आप और आपके भाई दोनों ही परिवार को उस ऊंचाई की ओर ले जाएं जिस ऊंचाई के लिए आप लोग मेहनत करते हैं। भारत में AI किरण एक अग्रणी पहल है जिसका सह नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा है? देखो, AI से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछे जाते हैं, AI से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। अब इसी के बारे में बात करते हैं, AI किरण के बारे में, कि भाई AI किरण जो है वो किसके द्वारा शुरू किया गया है। आप बताएंगे कि सर इसको ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय AI किरण के लिए काम करने वाला है। अच्छा, बहुत सवाल पूछे जाएंगे AI के बारे में, जैसे आपसे पूछ सकता है कि पहली AI शिक्षिका किस भारतीय राज्य में थी? माइंड में एम चले, ठीक है, टॉप का टीम चले, आपसे पूछा जा सकता है। प्रथम भारतीय शिक्षिका, प्रथम भारतीय AI शिक्षिका आपको कहां देखने को मिली है? AI शिक्षिका आपको कहां देखने को मिली है? AI शिक्षिका, AI टीचर, फर्स्ट इंडियन AI टीचर के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, उसके बारे में आप बताएंगे। सो जो पहला AI शिक्षिका टीचर के बारे में पूछा जा रहा है
वो आपको वर्तमान में अगर देखा जाए तो कहां देखने को मिल रहा है सर? दैट इज केरला सर, 100% लिटरेसी सर, केरला। याद रखेंगे, पूछना जा सकता है कि किस देश के द्वारा एक एआई मिनिस्टर भी रख लिया गया है। एआई मिनिस्टर भी किसके द्वारा रख लिया गया? एआई मिनिस्टर, मतलब एआई बेस्ड एक मिनिस्टर है जो मिनिस्टरों के भ्रष्टाचार को रोकेगा। ये आर्मेनिया के द्वारा किया गया है भाई, आर्मेनिया के द्वारा भी किया गया है। अच्छा, एक और सवाल मुझे बताइए, डब्ल्यूएचओ ने भी एक एआई को रखा है, डब्ल्यूएचओ की एआई का नाम क्या है? ठीक है, चलिए, डब्ल्यूएचओ की एआई का नाम क्या? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक एआई लॉन्च की गई है, हैज लॉन्च्ड एआई। तो इस एआई का नाम आपको क्या देखने को मिला है, यह आप बताएंगे। आगे इस प्रकार का सवाल शामिल है। अगला सवाल, द टर्म मूव CDNER आपको देखने को मिलता है, ये किस चीज से रिलेट करता है? अक्टूबर 2024 में समाचारों में देखा गया एक शब्द है मूव CDNER, किस क्षेत्र से संबंधित आपको देखने को मिल जाएगा? टर्म आपको देखने को मिलता है मूव CDNER टर्म है, तो इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, CDNER जो टर्म है ये किस चीज से रिलेट करेगा, इसके बारे में आप बताना क्या आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू में फुल फॉर्म बता देता हूं, मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू। ठीक है, और साथ में सी का मतलब क्या? चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। ठीक है, और इसके साथ ही क्या है? चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो ये देखने को मिला आपको। अगर हम बात करते हैं मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, ये एग्रीकल्चर फील्ड का आपको देखने को मिल जाएगा। दिस इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर फील्ड, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र का डेवलपमेंट करने के लिए इस स्कीम को लेकर आया गया था, उसी लिए यह आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए सर जी, आज एनटीपीसी में नाम ही आ ही गया। पोइट्री, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, कई बार बच्चे भूल जाते हैं, ठीक है, और वो भूल क्यों जाते हैं? मतलब सिलेक्शन में ऐसा नहीं है कि पूरा योगदान मेरा रहा हो, सिलेक्शन में सबका योगदान रहा होगा, पर कई बार बच्चे क्या होते हैं, बच्चे नहीं करते। ठीक है, चलिए, और ये जो बच्चे कि सर मुझे इतना गलत लगी है ये बात, जो बच्चे रहमान डकैत जैसे करेक्टर से प्रभावित होकर उसके प्रकार बनने का या उसके प्रकार से एक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज वेरी वेरी अनसिंसियर, वेरी वल्गर। यू मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड, आप किसको हीरो बना रहे हो, किसको हीरो बनाने की कोशिश कर रहे हो? एक ऐसे आदमी को जो पूरे मतलब तानाशाह था, एक ऐसे आदमी को जिसने ना जाने अपने जीवन में कितने कत्ल कर दिए, आप उस आदमी को इस नजर से देख रहे हो कि वो हीरो है? बेटा, मेरी सोच बॉलीवुड से प्रभावित नहीं है, मुझे बॉलीवुड का कोई ट्रेंड प्रभावित नहीं कर सकता। उम्मीद करता हूं आप भी जीवन में उस प्रकार के व्यक्ति बने। कैसी बात कर रहे हैं आप कि सर उसकी तरह करो, ट्रेंड है तो कुछ भी फॉलो करेंगे, फिर हम में और यूट्यूबरों में फर्क क्या होता है? ठीक है, यही तो डिफरेंस है, आपको ये समझना है। वी डू नॉट फॉलो द ट्रेंड। आगे बात को समझिए। आपसे पूछा गया है, बेसिकली इस सवाल को बहुत ध्यानपूर्वक समझेंगे, इस सवाल के बारे में आप मुझे बताएंगे। ठीक है, आपको सवाल अच्छे लेवल का सवाल आपसे पूछा जा रहा है, तो इसके बारे में आपको बताना होगा। देखते हैं, 2025 में अगली पीढ़ी के डिजिटल फॉरेंसिक टूल विकसित करने के लिए किस संस्थान को 4.2 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली है? एक ऐसा संस्थान जिसको 4.2 करोड़ की फंडिंग मिली है, किस लिए? डिजिटल फॉरेंसिक टूल विकसित करने के लिए। तो इतनी बड़ी फंडिंग भारत के अंदर अगर कोई संभाल सकती है, कोई संस्था ऐसी है, तो संभाल कौन सकती है सर? दैट इज IIT पुणे एंड NIT रायपुर। सर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायपुर एंड जो IIT पुणे आपको देखने को मिलती है, इसके द्वारा इस पूरी के पूरे मतलब इस फंडिंग को 4.2 करोड़ रुपए की फंडिंग को रखा गया है। ठीक है, दूसरा एक और पॉइंट आपको देखने को मिलता है। देखो, पॉइंट ये है, IISc बेंगलुरु टॉप इंडिया, ये टॉप यूनिवर्सिटीज के अंदर हिस्सा बनी है। टॉप यूनिवर्सिटीज के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी कि ये हिस्सा बनी है IISc बेंगलुरु। अब हम बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल की तरफ, मई 2025 में बिजली आपूर्ति बढ़ाने के लिए दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी 20 मेगावाट बैटरी ऊर्जा जो भंडारण प्रणाली का अनावरण किस राज्य ने किया है, किस शहर ने किया है? मतलब कौन सा शहर आपको देखने को मिला है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। देखो, अगर हम बात करते हैं मई 2025 में बिजली आपूर्ति बढ़ाने के लिए दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी 20 मेगावाट बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का अनावरण दिल्ली ने किया है।
अच्छा, इसके अलावा अपने जल स्वच्छीकरण, जल को स्वच्छ करने के लिए जो योजना चलाई गई है वो भी दिल्ली ने ही चलाई है, इसको भी रखना। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम ये भी समझते हैं जो आपको देखने को मिलते हैं ना, डिजिटल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, डिजिटल वेस्ट मैनेजमेंट प्रणाली, वेस्ट मैनेजमेंट पार्क आपका कहां देखने को मिला है? आपको डिजिटल वेस्ट मैनेजमेंट पार्क आपको कहां देखने को मिलता है? दैट इज अगेन इन दिल्ली। ये भी आपको दिल्ली में ही देखने को मिला। ये सारी चीजें आपको दिल्ली में ही देखने को मिली हैं। ठीक है, चलो अगला सवाल ये रहा, ग्लोबल यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग 2025 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय की रैंक क्या थी? ग्लोबल यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग में हार्वर्ड जो यूनिवर्सिटी है इसकी रैंकिंग आपको कहां देखने को मिली है? टॉपर कौन देखने को मिला है? पहले नंबर पे ऑक्सफोर्ड है, हार्वर्ड चौथे पे है। ठीक है, हार्वर्ड चौथे पे है। ठीक है, मैसाचुसेट्स दूसरे पे है, बंगाल आईआईएससी बेंगलोर कहां पे? आईआईएससी बेंगलोर कहां पे है? सर ये 200 से लेके 250 वाली कैटेगरी में आपको देखने को मिलती है, कैटेगरी में देखने को मिलती है। कैटेगरी ही क्लियर हुई है, रैंक क्लियर नहीं हुई है। केवल इंडिया की एकमात्र यूनिवर्सिटी जो टॉप 500 में शामिल हो पाई है। ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं 7वें नंबर का सवाल। 2025 में मुंबई मैराथन हेल्ड हुआ था। ये किस महीने में आपको मुंबई मैराथन देखने को मिल जाएगा? सवालों का लेवल देख रहे हो। मुंबई मैराथन के बारे में आप बताएंगे, ये आपको कहां देखने को मिलेगा, कब देखने को मिलेगा? ठीक है, चलिए देखो, अगर मैं बात करता हूं मुंबई मैराथन आपको देखने को मिलता है जनवरी के महीने में। जनवरी के महीने में आपको मुंबई मैराथन देखने को मिलेगा। इसके बारे में भी स्पष्ट याद रखेंगे। कहा जी, मुंबई में देखने को मिला था, मुंबई मैराथन था, इसके बारे में याद रखना। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है जैसे गोवा के अंदर इस बार आपको क्या देखने को मिलती थी? चेस चैंपियनशिप के बारे में चर्चा हुई थी। दीव के अंदर आपको क्या देखने को मिले थे? दीव के अंदर आपको देखने को मिलते खेलो इंडिया बीच गेम्स आपको देखने को मिले, बीच गेम्स आपको देखने को मिले दीव में। टॉपर इसमें कौन रहा? मणिपुर टॉपर रहा। टॉपर लल्ला इसमें कौन रहा? मणिपुर इसमें टॉपर रहा। इस प्रकार की बातें भी थोड़ी सी इसमें देख लेंगे। ठीक बात। अगला सवाल, दिसंबर 2024 में यूनियन हेल्थ मिनिस्टर सेड दैट टीबी इंसिडेंस रेट इन इंडिया हैज डिक्लाइन टू, कितने % में टीबी जो है वो गिर चुका है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो टीबी रेट कितना डिक्लाइन हुआ ये बताइए। मतलब 10 आपकी 1 लाख की पॉपुलेशन पर कितने लोगों को टीबी पाया जा रहा है। अब इसमें एक और चीज समझना, देखो ट्यूबरक्लोसिस के बारे में बात बताऊं तो टीबी डे, ट्यूबरक्लोसिस डे आपको कब देखने को मिलता है? ट्यूबरेसी बैक्टीरिया की वजह से आपका होता है। 6 रोग इसको कहा जाता है, बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग है। 6 रोग है बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया ये होता है, बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया आपको ये देखने को मिल जाएगा, बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस रोग। अब इसका आंसर है 195 देखने को मिलता है। 1 लाख की पॉपुलेशन पर 195 देखने को मिलेगा। राइट, पॉपुलेशन कितनी? 1 लाख, उसमें से 195 आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, 27 मार्च नहीं है लल्ला। आगे बढ़िए, नेक्स्ट। 2025 तक हम टीबी मुक्त भी हो जाएंगे। हाँ, स्कीम यही है, 2025 तक टीबी मुक्त भारत ये योजना है। टीबी मुक्त भारत ये योजना भी रखी गई है कि 2025 तक भारत टीबी मुक्त हो जाएगा। 21 नवंबर टीबी डे बिल्कुल भी नहीं, 21 नवंबर भी टीबी डे आपको नहीं देखने को मिलता। कमाल की बात है, आज बच्चे सवाल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, सवाल नहीं कर पा रहे हैं, इसके बारे में ये भी मुझे खेद है। ठीक है, अबे यार 24 मार्च देखने को मिलता है टीबी डे। कब समझोगे, कब जानोगे हैं, कैसे कर रहोगे? जनवरी 2025 में हु पब्लिश रिपोर्ट टाइटल टेकर्स नॉट मेकर्स, द अनजस्ट पॉवर्टी एंड अनअर्न्ड वेल्थ ऑफ कॉलोनियल इनहेरिटेंस। एक रिपोर्ट आपको देखने को मिली थी, टेकर्स नॉट मेकर्स। इनको कहा जाता है बेसिकली टेकर्स नॉट मेकर्स के तौर पर। अब पूछा यही जा रहा है आपसे कि भैया ये जो स्कीम है, ये जो आपकी इंडेक्सिंग रिपोर्ट है, ये किसके द्वारा जारी की गई है, इसके बारे में बताइए। दैट इज बाय ऑक्सफैम। जितनी भी फाइनेंशियल रिपोर्ट आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है, चलिए वो आपको देखने को मिल जाएंगे ऑक्सफैम के द्वारा। फाइनेंशियल रिपोर्ट है, कौन सी रिपोर्ट है? फाइनेंशियल रिपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगी। फाइनेंशियल रिपोर्ट आपकी है, ये कौन सी है? फाइनेंशियल रिपोर्ट आपको देखने को मिल रही है। टेकर्स नॉट मेकर्स,
ठीक है, चलो, तो ये बेसिकली जो कॉलोनियल इनहेरिटेंस की बात कर रहा है, ब्रिटिशर्स के बारे में थोड़ी बातें चलेंगी यहाँ पर कि ब्रिटिशर्स के द्वारा कितना पैसा किस देश से लिया गया है, इसके संबंधित के अंतर्गत जितनी चीजें थी उनको क्लियर करने का प्रयास किया है। नेक्स्ट, दिसंबर 2024 में आईआईटी बॉम्बे द्वारा लॉन्च किए गए डिवाइस एरोट्रैक का मुख्य उद्देश्य क्या है? एरोट्रैक का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो एरोट्रैक का मुख्य उद्देश्य आपको क्या देखने को मिलेगा? परफेक्ट, असल जल प्रदूषकों का पता लगाना एरोट्रैक का काम है। ये जल प्रदूषकों के लिए काम कर रहा है। अच्छा, अगर मैं बात करता हूं, जो आपको एक डिफेंस प्रणाली भी देखने को मिलती है, रेलवे की डिफेंस प्रणाली कवच। कवच आपको रेलवे ट्रैक की निगरानी प्रणाली के तौर पर देखने को मिल जाएगी, इसके बारे में थोड़ा सा आप याद रखेंगे। तो जो जल प्रदूषकों का पता लगाने का काम है वो एरोट्रैक कर रहा है। अच्छा, क्यूबिट कंपनी आपको देखने को मिल जाएगी, क्यूबिट एआई। क्यूबिट एआई कंपनी के द्वारा, ठीक है, क्यूबिट एआई कंपनी के द्वारा 25 देखें यार, क्यूबिट एआई कंपनी के द्वारा एक चिप लॉन्च की गई है, ठीक है, बेस्ट सेमीकंडक्टर चिप इन्होंने लॉन्च की है। कंडक्टर चिप इनके द्वारा बनाई गई है, ठीक है, याद रखना। वो 25 में है, लेकिन मुझे एग्जैक्टली उसकी यूनिट याद नहीं आ रही, 25 में इसको नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है, वो क्यूबिट एआई के द्वारा आई है, ठीक है। सवाल आएगा उसको भी देख लेंगे, बट मुझे ना एग्जैक्टली रिकॉल नहीं हो रहा वो वाली चीज, तबीयत थोड़ी ऐसी हो रखी है, कोई नहीं। चलिए, जुलाई 2025 में अंडमान और निकोबार के बारे में हम बात करते हैं। इसमें राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड ANSCBL ऋण अनियमितताओं के मामले में किसको गिरफ्तार किया गया है? अंडमान और निकोबार जो सहकारी बैंक है, इसके अंदर किसी का अरेस्ट हुआ है, तो वो अरेस्ट किसका हुआ है उसके बारे में पूछा जा रहा है। सर, अगर किसी आदमी का अरेस्ट हो गया हो तो लोग क्या कहेंगे कि शर्म नहीं आई तुझे, तूने पूरे कुल का नाम नीचे कर दिया, तू पूरे कुल का दीपक था और तूने पूरे कुल के दीपक में तूने शर्म नहीं आई तुझे, तू पूरे कुल का दीपक था और तूने अंडमान और निकोबार राज्य के सहकारी बैंक के अंदर तूने ऋण अनियमितताएं कर दी, मतलब फर्जी तरीके से लोन देना, ये आपको देखने को मिलता है। तो करेक्ट आंसर कुलदीप शर्मा आपको देखने को मिल जाएगा। क्या देखने को मिल जाएगा? कुलदीप शर्मा आपको देखने को मिल जाएगा, याद रखना। अगला सवाल, क्वेश्चन मार्क 2026 में विश्व एथलेटिक, अच्छा यहां पे देखा जाए, अगर मैं आपसे पूछूं कि जैसे सहकारी बैंक है तो ये किसके अधीन काम करते हैं? दे वर्क अंडर आरबीआई, वर्क अंडर आरबीआई, दे वर्क अंडर आरबीआई, ये वर्क अंडर आरबीआई, आरबीआई के अंदर काम करते हैं, आरबीआई के अधीन काम करते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट, क्वेश्चन मार्क 2026 में विश्व एथलेटिक्स क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप अमेरिका में आयोजित की जाएगी, इसके बारे में बताइए। जो क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप आपकी देखी जाएगी, इसके बारे में पूछा जा रहा है, करेक्ट आंसर क्या होगा? सर जी, जनवरी 2026 में वर्ल्ड एथलेटिक क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप अमेरिका में आयोजित की जाएगी, इसके बारे में आप याद रखें। कहाँ आयोजित की जाएगी? अमेरिका में आयोजित की जाएगी, ठीक है। चलिए, याद रखना, सीधे याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, इसके बारे में मुझे बताइए। विच कंट्री टॉप द एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024? अच्छा, एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 भी आ चुका है, ठीक है, 2026 भी आ चुका है। एंड इसके अंदर इंडिया की रैंक कितनी है? इंडिया की रैंक इसमें 23 है। जो 2025 आया था उसमें इंडिया की रैंक 10वीं थी, तो उसमें भी याद रखेंगे, इसमें भी इंडिया की रैंक आपको 10वीं ही देखने को मिल जाएगी। और अगर पूछा जाए टॉपर कौन रहा है, सर दैट इज एस्टोनिया, एस्टोनिया आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। क्लाइमेट चेंज एनवायरमेंट, अरे ये क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट बता दी मैंने, गलत, ये क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट है, ये क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट है बच्चे, दिस इज क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट, क्लाइमेट चेंज इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं, और ये आपका एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसमें एस्टोनिया है, क्योंकि इन दोनों में ही टॉपर डेनमार्क है, चौथे नंबर पे डेनमार्क, इन दोनों में ही टॉपर है। अगला सवाल, राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा तैयार सूचकांक नीरी कब लॉन्च किया गया था, इसके बारे में पूछा जाएगा। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर रेडीनेस इंडेक्स आपको देखने को मिलता है, इसको लॉन्च कब किया गया था? पिछले साल सितंबर में इसको लॉन्च किया था, सितंबर में इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। चलिए, कब लॉन्च किया गया था बाबू? सितंबर के अंदर नीरी को लॉन्च किया गया था। अब जितने भी ऐसे छात्र हैं जो इन सवालों को नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे छात्र जो नहीं कर पा रहे, आपका सॉल्यूशन करूंगा। द पर्सन हु आर अनेबल टू डू दिस, मैं आपका सॉल्यूशन कर देता हूं कि आगे भविष्य में आपके साथ कभी ऐसा ना हो कि आप इन सवालों को ना कर पाओ। इसके पीछे का कारण भी बताऊंगा कि आप इन सवालों को क्यों नहीं कर पा रहे। आगे बढ़िए।
नेक्स्ट है मार्च 2025 में पीएम युवा 3.0 किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है? जो युवा पोर्टल है वो किससे रिलेट करता है, इसके बारे में बताता हूं सर। युवा पोर्टल जो है वो यंगस्टर्स के लिए है, यंगस्टर्स के लिए है, और ये बेसिकली है आपका शिक्षा मंत्रालय की ओर से। ठीक है, चलिए ये आपको देखने को मिलता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की ओर से, शिक्षा मंत्रालय की ओर से आपको देखने को मिलता है। युवा जो पोर्टल है वो इन्हीं के द्वारा लॉन्च किया जाता है। वर्तमान में शिक्षा मंत्री जो है आपके, वो धर्मेंद्र प्रधान ही आपको देखने को मिल रहे हैं। इनके बारे में याद रखना, दैट इज धर्मेंद्र प्रधान उर्फ धर्मूपाजी आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट में आपको देखने को मिल जाएंगे अपने चौधरी साहब है। ठीक है, और चौधरी साहब का नाम देखने को मिलेगा जयंत चौधरी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 2024 में भारत में सभी स्व निगरानी करने वाली महिला उर्वरकताधारियों को 49% कितने राज्य की महिलाओं से था, इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो सर ये आंसर होगा बेसिकली 5 राज्यों में से ये था। जो वुमेन स्टेट अकाउंट करती हैं, वो वुमेन स्टेट अकाउंट करती हैं, इनके बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि वो अकाउंट कितने राज्यों में से था, उसके बारे में पूछा जा रहा है। ये करंट अफेयर जो है ये 2024 की करंट अफेयर आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर अगर आपसे राज्य पूछे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, ठीक है, यूपी आपको देखने को मिलता है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश भी आपको इसके अंतर्गत देखने को मिल जाता है, और तेलंगाना देखने को मिलता है। 5 राज्य ये थे, तेलंगाना आपको देखने को मिलता है। ये क्या है? ये सेल्फ मॉनिटरिंग फीमेल है, बोरोवर्स है। यानी आप ये समझना कि जो महिला उद्यमी है जो कि लोन लेके अपने काम को आगे बढ़ा रही हैं, उसका 49% आपको इन्हीं 5 राज्यों में से देखने को मिलता है। इसमें भी टॉपर महाराष्ट्र है। ये क्रम में ही लिखे हैं मैंने, ठीक है, उबड़ खाबड़ नहीं लिखे, एक क्रम में ही मैंने लिखे हैं। इसको थोड़ा सा आप याद रखेंगे, इसको भी थोड़ा सा आप याद रखेंगे ताकि आपके लिए चीजें मैं उस तरीके की कर पाऊं। ठीक है, अगला सवाल, देश में तकनीकी कपड़ा क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन NTTM से शुरू किया गया था, और इसकी कुल लागत 1480 करोड़ रुपए है। आपको सीधे तौर पे पूछा जाएगा कि इसको शुरू कब किया गया था, और आप सीधे तौर पे बताएंगे कि सर जी इसको शुरू किया गया था 2021 से, और कब तक चला है? 25-26 तक चला है। जो आपका 2021 का बजट आया था उसी में NTTM के बारे में बात की गई थी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आगे बात करते हैं 18वें नंबर का सवाल। सितंबर 2024 के अनुसार भारत के विदेश मंत्रालय के अनुसार विदेश में रहने वाले कितने मिलियन भारतीय या तो NRI हैं या OCI हैं, या तो NRI है या OCI है। ये कितने लोग आपको देखने को मिल जाएंगे, कितने प्रतिशत लोग आपको देखने को मिल जाएंगे? मिलियन में काउंट पूछा गया है। सो 32 मिलियन लोग आपको देखने को मिल जाएंगे। कितने? 32 मिलियन लोग आपको देखने को मिल जाएंगे। 32M लोग आपको देखने को मिल जाएंगे जो या तो NRI है या OCI है। इनके बारे में याद रखना। ठीक है, अब पॉइंट यहां ये आता है, जैसे 19वां सवाल है, जून 2025 में राजेश कुमार को किसका मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? और राजेश कुमार हैज अपॉइंटेड एज द चीफ सेक्रेटरी। कहां के चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट किए गए हैं? किस राज्य के? राजेश कुमार। एक टाइम था जब आपसे ब्रांड एम्बेसडर के क्वेश्चन आते थे, लेकिन आजकल राज्य के सेक्रेटरियों के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आने लगे। राजेश कुमार पाजी अपने महाराष्ट्र के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, और जो बहरी हैं, ठीक है, महिला है, उनके नाम में बहरी आ रहा है, वो उत्तराखंड में आपको देखने को मिलती हैं। अगला सवाल ये रहा, मई 2025 में अनुराग भूषण अपॉइंट किए गए इंडिया के नए एम्बेसडर। अनुराग भूषण ये आपको CCI अध्यक्ष भी देखने को मिलते हैं। CCI अध्यक्ष थे, पूर्व थे, ठीक है, नहीं वो अलग है, सॉरी ये अलग है। अनुराग भूषण का पूछा जा रहा है, इंडिया के जो एम्बेसडर आपको देखने को मिले, ये कहाँ के एम्बेसडर आपको देखने को मिले? सर स्वीडन के लिए एम्बेसडर देखने को मिले, स्वीडन के लिए एम्बेसडर देखने को मिले। अब बहुत सारे बच्चे हैं जो इन क्वेश्चंस को रेगुलर नहीं कर पा रहे। ठीक है, चलिए बेटा, राज करेक्ट आंसर होगा जो आपने सवाल पूछा, उत्तराखंड। कृपया करके आप थोड़ी शांति पकड़ लो। ठीक है, चलिए, आज तुक्का भी नहीं लगेगा आपका, इसके पीछे का कारण भी बताऊंगा। दरअसल ये जो सवाल पूछ रहा हूं, ये सवाल आपके बेस कर रहे हैं, किसके ऊपर बेस कर रहे हैं सवाल? ये सवाल बेस कर रहे हैं CHSL 2025 के क्वेश्चंस के ऊपर। सवाल का लेवल इसीलिए ज्यादा है, और यकीन मानिएगा इसी प्रकार के सवाल आपको दिल्ली पुलिस के पेपर में भी देखने को मिलेंगे। तो मैं नहीं चाहता कि वहां आप इस चीज को ना कर पाओ, मैं ये नहीं चाहता कि वहां इस चीज को आप ना कर पाओ। ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़नी पड़ेगी, डेली करंट अफेयर्स पढ़नी पड़ेगी।
ठीक है, याद रखना डेली सीए। और देखो करंट अफेयर पढ़ाने के तरीके होते हैं बहुत सारे। मैं जिस हिसाब से करंट अफेयर पढ़ा रहा होता हूं, अगर मैं डेली करंट अफेयर पढ़ाऊंगा तो ये क्वेश्चन उसमें कवर हो जाएंगे। मैं करंट अफेयर इसलिए नहीं पढ़ा रहा होता कि ज्यादा बच्चे यहां पे आए या ये करें। भाई मेरा काम है आपको प्रीमियम क्वालिटी कंटेंट देना। ठीक है, चलिए बात है समझ में। जैसे अभी ये ऑफिशियल वगैरह बच्चे हैं, ठीक है, इनके बारे में छोड़ना। ये बच्चे वो हैं जो पहले से पढ़ चुके हैं मुझसे, इनको मत छोड़ो, इनसे डिमोटिवेट मत होइए। इसीलिए डेली कंटेंट जो पढ़ी है फिर भी नहीं पढ़ा, जिसने डेली करंट अफेयर पढ़ी है, अगर आप भी नहीं कर पा रहे हो तो आप सोच लीजिए आपका जो सोर्स है वो कैसा है। ठीक है, चलिए। आप बोलते हो लेके नहीं आते, मैंने बता दिया 1 जनवरी से आपको देखने को मिल जाएगी करंट अफेयर्स, लेकिन उसमें मुझे रेगुलर आप लाइव चाहिए। और उसके बाद आप किसी भी पेपर में जाके बैठ जाना, आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा कि सवाल आ कहां से रहे हैं। बहरहाल इस सवाल के बारे में अगर आपसे पूछा जाए, दिसंबर 2024 के अनुसार नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना मार्च 2027 तक 1 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद रखती है। 1 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद रखती है। स्कीम आपको देखने को मिल रही है कौन सी? पीएम सूर्य घर योजना। पीएम सूर्य घर योजना दिसंबर 2024 में आपको देखने को मिली थी, बजट में इसका डिस्कशन किया गया था। ठीक है, चलिए। फरवरी 2025 में यूएस फार्मा कंपनी है जिसको 200 मिलियन इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी में हैदराबाद के अंदर इन्होंने अपना लगाया है। ये आपको कौन देखने को मिलती है? दैट इज एमजेन। फिजर दैट इज अमेरिकन, बट ये नहीं कर रही है, ना मर्क कर रही है, ना जॉनसन एंड जॉनसन कर रही है। दैट इज एमेजन, एमजेन। एमजेन आपको देखने को मिल रही है जिसके द्वारा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। ठीक है, याद रखना। राष्ट्रीय खेल 2025 में तमिलनाडु को कुल पदक संख्या कितनी थी? ये सवाल भी एकदम प्राइम लेवल को आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें तमिलनाडु के बारे में पूछा जा रहा है। नेशनल गेम्स 2025 जो आपको देखने को मिले हैं, इनके बारे में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप बताएंगे कि सर नेशनल गेम्स के बारे में हमें पता है, कि नेशनल गेम्स 2025 के बारे में आपको पता है। तो पॉइंट आपसे यही पूछा जाएगा कि जो नेशनल गेम्स आपको 2025 के देखने को मिले हैं वो आपको कहां देखने को मिले। सबसे पहले आपको यही देखने को मिलेगा कि जी कहां देखने को मिले हैं, और भालेंद्र ट्रॉफी इसमें किसको मिली है। ठीक है, जो बच्चा है ना, ये बच्चा अभी जो कूदता कह रहा है जी हमें तो सॉरी पता है, ले बेटा तू भी आ जा लाइन में। अगर मैं पूछूं ये हुए कहां पे, तो आप बताएंगे उत्तराखंड में इस बार देखने को मिले हैं, उत्तराखंड में देखने को मिले हैं। क्लियर है सर? पूछा जाएगा इसमें भालेंद्र ट्रॉफी किसको मिलती है, भालेंद्र ट्रॉफी किसको मिलती है, ये पूछा जा सकता है। पूछा जा सकता है कि इसके अंदर टेबल टॉपर कौन है, पूछा जा सकता है टेबल टॉपर कौन है, तो वो भी बताइए। तो आप इन सब के बारे में बताएंगे कि मेडल्स किसको कितने मिले हैं, टेबल टॉपर कौन है, इन सब के बारे में आप तगड़े तरीके से याद रख सकते हैं। इन सब के बारे में तगड़े तरीके से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, याद रखना। अगर हम बात करते हैं, तमिलनाडु को 27 गोल्ड मिले हैं, 27 गोल्ड इनको मिले हैं, लेकिन टोटल मेडल 92 हैं। तो तमिलनाडु को मेडल मिले हैं 92। तमिलनाडु की रैंक आपको कितनी देखने को मिलती थी? सर तमिलनाडु की जो टोटल रैंक 7वें नंबर पे देखने को मिली है, और सर्विसेज को सबसे ज्यादा मेडल मिले हैं, सर्विसेज को मैक्सिमम मेडल मिले हैं, सर्विसेज को मैक्सिमम मेडल मिले हैं, 121 मेडल सर्विसेज को मिले हैं। इन्हीं को भालेंद्र ट्रॉफी में मिली है, ये टॉपर है, टेबल टॉपर है, आपको देखने को मिले हैं। तमिलनाडु का स्थान वैसे तो 7वें नंबर का था, बट इनको 27 गोल्ड टोटल 92 मेडल मिले हैं। क्या आप समझ पाए? जी हाँ। अबे आर्मी को नहीं मिला भाई, सर्विसेज को मिला है। नेक्स्ट अगला सवाल, देयर आर इतने लाख ओडीएफ प्लस विलेजेस हैं भारत के अंदर। भारत के अंदर कितने ओडीएफ प्लस विलेजेस आपको देखने को मिलते हैं, इनके बारे में बताइए। ये डेटा कब आता है? स्वच्छ भारत मिशन आता है आपका अक्टूबर के अंदर। अक्टूबर के अंदर आपकी स्वच्छता रिपोर्ट आती है, स्वच्छता रिपोर्ट आती है, स्वच्छता रिपोर्ट, स्वच्छ भारत रिपोर्ट आपकी आती है। और इस स्वच्छ भारत रिपोर्ट कब आई है? सर जी ये आई है अक्टूबर 2024 में। इसके अनुसार पूछा गया है दिसंबर 2024 में कितने लाख से अधिक ओडीएफ प्लस गांव हैं? 5.61 लाख से अधिक ओडीएफ प्लस गांव हैं, मतलब वहां पर लोग खुले में सोच नहीं जाते। ठीक है, चलिए याद रखेंगे। अगला सवाल ये रहा, पूछा गया है मई 2025 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में कौशल के लिए कितने राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों को मंजूरी दी है? इसके बारे में पूछा गया है, कितने राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों को मंजूरी दी है? 5। कितने? 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों को मंजूरी मिली है। कितने कौशल विकास के लिए? 5 मिले हैं मंजूरी, 5 ही लोगों को मिली है।
ठीक है, चलिए याद रखेंगे। कोई समस्या है? नहीं सर, कोई समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, याद रखना। हाँ, एक मिस्टेक पीछे हो गई है गलती से बाबू, ये 6वें नंबर पे था तमिलनाडु। हाँ, 6वें नंबर पे तमिलनाडु था। मुझे 7वां इसलिए याद रह गया क्योंकि 7वें पे उत्तराखंड था। जहां पे हुए थे उत्तराखंड बाबू 7वें नंबर पे था, इसलिए गलती से मैंने मिस्टेक कर दी। नेक्स्ट अगला सवाल। अप्रैल 2025 में बड़े भाषा मॉडल और जनरेटिव एआई पर हैकाथॉन के लिए राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण नफरा के साथ किस भारतीय संस्थान ने सहयोग किया है? एनएफआरए के साथ कौन सा ऐसा भारतीय संस्थान है जो यहाँ पर इसके साथ मतलब कह सकते हैं आपकी एमओयू साइन कर रहा है नफरा के साथ? सर, नफरा के साथ आईआईटी कानपुर ने अभी रिसेंट में हाथ मिलाया है। आईआईटी कानपुर आपको देखने को मिलेगा, दैट विल बी एज अ टेबल टॉपर। ठीक है, चलिए अगला सवाल। एशियन गेम्स 2023 में 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में महिला ने किसने स्वर्ण पदक जीता था? इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। 27 नंबर का क्वेश्चन है, इसके बारे में आप बताएंगे। देखो बहुत बढ़िया। अगर आपसे पूछे कि सर एशियन गेम 2023 का सवाल पूछ रहा है, 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट है, महिला ने किसने स्वर्ण पदक जीता था, टफ हो जाएगा। ऐसे सवाल पूछे जाएंगे, कर पाएंगे आप? पॉइंट यही है कि इन सवालों को कर पाना मुश्किल है, बट पलक गुलिया ने जीता था, इंडियन थी, इसलिए थोड़ा जरूरी बन गया। कोई और तो पूछा ही नहीं है ना? तो इसमें आपको पलक गुलिया देखने को मिलती है। एशियन गेम्स का पदक इन्होंने जीता है, इनके बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। दिसंबर 2024 तक भारत में कितने मिलियन महिलाएं अपनी क्रेडिट की निगरानी कर रही हैं, जो वित्तीय जागरूकता का संकेत भी बन रहा है? कितने मिलियन महिलाएं हैं? सर 27 मिलियन महिलाएं हैं, 27 मिलियन महिलाएं हैं। अब मैं एक बड़ी प्यारी बात बताता हूं, अगर ये सवाल मेरे पेपर में आता तो मैं नहीं कर पाता। दिस वॉज नॉट ए नेशनल न्यूज, ये कोई नेशनल न्यूज नहीं थी। अब पॉइंट यही आता है कि सर ऐसा क्यों कहा आपने? दरअसल ये एक डेटा है। देखो जो डेटा बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं इनको कर पाना थोड़ा टफ होता है। तो अगर आप इनको नहीं कर रहे, मैं अगर आपको बताऊं कि इसको केवल 5%, 5.47% के आसपास ही लोग सही कर पाए थे, तो वो भी बड़ी ज्यादा अजीब बात नहीं होगी। रीजन क्या है? इस प्रकार के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना मुश्किल होता है। मैंने भले ही बोल दिया कि हाँ भाई इसके अंदर 27 आ जाएगा, लेकिन पॉइंट यही है कि इनको आसानी से आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते, ये टफ क्वेश्चंस की कैटेगरी में आपके आते हैं। 29वां सवाल। सितंबर 2024 में मनीष कुमार गुप्ता को क्वेश्चन मार्क का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। मनीष कुमार गुप्ता हैज अपॉइंटेड एज द चीफ सेक्रेटरी। कहां के चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं, इनके बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे। चीफ सेक्रेटरी के क्वेश्चंस इस बार थोड़े बने हैं, ऐसा नहीं है चीफ सेक्रेटरी के क्वेश्चन नहीं बन रहे, आगे भी इस प्रकार के क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो इनके बारे में बताइएगा। सर रिसेंटली चर्चाओं में रहे थे, अरुणाचल प्रदेश के हैं, तो थोड़ा इनके बारे में याद रखेंगे। ठीक है, इनके बारे में याद रखेंगे। मेरी हिस्ट्री की जो किताब है वो जनवरी में पब्लिश होगी। अभी आज तो हमारी केवल एक किताब पब्लिश हुई है, अगर आप इसको लेना चाहते हैं ले सकते हैं अभी, क्योंकि इसका प्रिंट आया था मेरे पास। ठीक है, बट अभी वो चेक नहीं हुई है, तो क्योंकि चेक नहीं हुई है और इसमें अभी चेंजेस हैं बहुत सारे। पोस्टर पे अभी फोटो डलवाना है? जब पोस्टर पे फोटो डल जाएगा तब हम बात करेंगे। अगला सवाल। 2025 में भारत में समावेशी एआई नेतृत्व के लिए राष्ट्रीय आंदोलन किस महीने में आधिकारिक रूप से लॉन्च किया गया था? मतलब एआई को, जो एआई लीडरशिप के लिए एक आपको आंदोलन लॉन्च होता देखने को मिलेगा, जो कब लॉन्च हुआ था? सर ये अप्रैल में आपको देखने को मिलेगा। कब? अप्रैल में। अप्रैल 2025 में भारत में एआई के करेक्ट यूजेज के लिए एक राष्ट्रीय आंदोलन देखने को मिला था, इसके बारे में याद रखेंगे। ठीक है, चलो आगे हम बात करें। ये रहा, पीएम युवा 3.0 के तहत कितने लेखकों का चयन किया जाएगा? सर ये जो युवा योजना होती है सर, ये आपके यंग लेखकों के लिए है, जो शिक्षा मंत्रालय के अधीन चलती है, जो वर्तमान में हमारे धर्मेंद्र प्रधान आपको देखने को मिलते हैं। अभी इसके अंतर्गत क्या है बच्चे? इसके अंतर्गत अभी 50 लेखकों का चयन किया जा गया है 3.0 के अंदर, तो थोड़ा इनके बारे में भी याद रखेंगे। देयर 50 लेखक है। ठीक है, याद रखोगे, जोरदार। अगला सवाल। नवंबर 2024 में समाचार में देखी गई सतत पहल किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? पहल का नाम आपको देखने को मिलता है सतत, किससे रिलेट करती है उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। आप बताएंगे। सर जो सतत पहल है ये बेसिकली ये है सस्टेनेबल यूजेज ऑफ पेट्रोल।
ये सतत पहल का मतलब क्या है? सस्टेनेबल यूजेस ऑफ पेट्रोल के लिए बनाई गई है, यानी पेट्रोल का ऐसा यूजेज किया जाए कि पेट्रोल आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए भी बच जाए, ऐसा ना हो कि वो खत्म हो जाए। ठीक है, चलिए, तो सीधे तौर पर याद रखना, ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के द्वारा शुरू की गई पहल है, जिसको सतत पहल के तौर पर देखा जा रहा है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, आर्यन भाई जल्दी ही आएगी वो क्लास भी। मार्च 2025 तक राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन एनएसएम के तहत भारत में कुल कितने सुपर कंप्यूटर तैनात हो चुके हैं? कितने सुपर कंप्यूटर तैनात हो चुके हैं सर? वर्तमान में अगर मैं बात करता हूँ, 34 ऐसे सुपर कंप्यूटर हैं जो रिसेंटली तैनात हो चुके हैं, तो इनके बारे में थोड़ा सा याद रखना। देयर 34 कंप्यूटर ऐसे सुपर कंप्यूटर तैयार हो चुके हैं। अगर मैं आपसे पूछूं सुपर कंप्यूटर बनाने का जो काम होता है, कि मैंने पूछ लिया सुपर कंप्यूटर तैनात हुए हैं, कौन बनाता है सर? सीडैक बनाता है। अब बनाएंगे, सीडैक बनाता है। सीडैक क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। 1988 में सीडैक बना है ना। पहला सुपर कंप्यूटर हमारा कौन सा था? पहला सुपर कंप्यूटर हमारा कौन सा देखने को मिलता था? सुपर कंप्यूटर दैट इज परम 8000। परम आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, याद रखना, परम 8000 आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलो याद रखना, 34 सुपर कंप्यूटर टोटल इंडिया में आपको देखने को मिलते हैं, इसके बारे में भी याद रखेंगे। ठीक है, चलो, अब ये कब की बात है? ये है मार्च 2025 की। वर्तमान में कुछ और सुपर कंप्यूटर एड ऑन किए जा रहे हैं, 3 अभी लिस्टिंग में है, 3 अभी लिस्टिंग में है, पूरे नहीं हुए हैं, याद रखना, पूरे नहीं हुए हैं, राइट, 3 अभी लिस्टिंग में है। ठीक है, ओके। 2017 में गठित सदस्य जस्टिस हेमा समिति की रिपोर्ट 2024 में जारी की गई। सर ये हेमा समिति की जो रिपोर्ट है जो 2024 में जारी की गई है, इस हेमा समिति के बारे में मेंबर्स पूछे जा रहे हैं, लेकिन आप बताएंगे कि जो हेमा समिति आपको देखने को मिलती है, हेमा कमेटी आपको देखने को मिलती है, ये किस चीज़ से रिलेट करती है, इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे। ठीक है, चलो, और ये कहाँ पर बनाई गई थी और ये किस कारण से बनाई गई थी, इसके बारे में आप बात करेंगे। सर हेमा समिति में 3 जन थे, ठीक है, 3 जन हैं। मैंने अगला सवाल पूछा कि जो हेमा समिति देखने को मिलती है किस राज्य ने बनाई थी? राज्य बताएं बेटा, ए बी राज्य बताओ, रीजन बताओ। सर रीजन और राज्य भी समझ लीजिए। सर राज्य है केरला सर, केरला सर, 100% लिटरेसी सर। सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, उसको रोकने के लिए, ठीक है, सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, अगेंस्ट वुमेन रोकने के लिए ऐसा किया जा रहा है। ठीक है, सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन रोकने के लिए ऐसा किया जा रहा है। ठीक है, चलिए, हेमा समिति में 3 लोग थे। अगला सवाल, स्वच्छता ही सेवा है SHS मिशन सितंबर 2024 को 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मान्यता रहा था, जिसमें कितने करोड़ लोगों की भागीदारी प्राप्त हुई थी? इसी के बाद ODF के बारे में बात की गई थी। ठीक है, चलो फटाफट हम बात करते हैं, करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका क्या भला? 30 करोड़ लोगों से अधिक की भागीदारी यहां पर प्राप्त की गई थी। ठीक है, चलो इसके बारे में हम याद रखेंगे, चीजों को थोड़ा और ध्यानपूर्वक समझेंगे। अगला सवाल, मार्च 2025 में भारतीय राष्ट्रीय कला व सांस्कृतिक विरासत ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसके बारे में आप बताएंगे, कौन सा? सर चेयरमैन पूछे गए हैं ऑफ इंडियन नेशनल ट्रस्ट ऑफ आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज। आर्ट और कल्चरल हेरिटेज के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो इसके बारे में करेक्ट आंसर आप क्या बताएंगे? सर इसका करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा अशोक सिंह ठाकुर। अपॉइंटमेंट वाली चीजों के अंदर मैंने इस चीज को सही किया है। ठीक है, अपॉइंटमेंट वाली चीज़ों के अंदर मैंने इसके बारे में आपको डिस्कशन किया था कि अशोक सिंह ठाकुर जो आपको देखने को मिलते हैं, ये सांस्कृतिक विरासत ट्रस्ट अध्यक्ष के रूप में आपके अपॉइंट हुए हैं। अशोक सिंह ठाकुर इनका नाम है। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल, 31 जुलाई 2025 तक निम्नलिखित में से कौन सा देश पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन प्रक्रिया का हिस्सा है? जो आपको पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन आपको देखने को मिलते हैं, इसका हिस्सा है? सर ऑस्ट्रेलिया इसका हिस्सा है, ना UAE है, ना सऊदी है, ना ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ईस्ट एशिया समिट प्रोसेस का हिस्सा है, इंडिया इस चीज़ को मैनेज कर रहा था और ऑस्ट्रेलिया इसका हिस्सा रहा है। अच्छा, एक और बात समझना, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ये सोच रहे हैं कि सर आप ऑप्शंस को एलिब्रेट क्यों नहीं कर रहे, जबकि आपका जो टीचिंग स्टाइल है उसमें आप ऑप्शंस को एलिब्रेट करते हैं। इसके पीछे 2 कारण हैं। पहला कारण है कि एक मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर मैराथन क्लास है जो दिल्ली पुलिस को टारगेट कर रही है, तो बच्चे इसके अंदर मैं आपको पढ़ा नहीं रहा, मैं इसके अंदर आपको रिवाइज करा रहा हूं, पहला पॉइंट। दूसरा,
दूसरा, मेरी तबीयत थोड़ी सी मुझे ऐसी लग रही है कि इसमें थोड़ा तबीयत में सुधार की ज़रूरत है, इसलिए मैं इसके ऑप्शंस को एलेबरेट इतना ज़्यादा नहीं कर पा रहा जितना मैं यूजुअली कराता हूँ। मैं एक एक क्वेश्चन में 10-10 क्वेश्चंस निकाल रहा होता हूँ, ठीक है। कई बार बच्चों की टिप्पणी भी आती है कि सर क्लास तो 40 मिनट की थी, लेकिन करते करते 2 घंटे कैसे निकल गए पता नहीं लगा, ठीक है। तो उस चीज़ को भी बहुत अच्छे से करने के लिए, इस प्रकार के क्वेश्चंस को बहुत अच्छा करने के लिए, जब मैं जनवरी 1 से करंट अफेयर रेगुलर शुरू करूंगा, तब आप देखिएगा आपके लिए चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। इन अप्रैल 2025 यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री श्री पीयूष गोयल अनाउंस करते हैं सेकंड फंड फॉर स्टार्टअप्स। कितने करोड़ का, जिन्होंने डीप टेक और अर्ली स्टेज इनोवेशन को अप्रूव किया है। डीप टेक और जो इनोवेशन को बहुत ज़्यादा यहाँ पर मतलब आगे बढ़ाया है, इसके बारे में थोड़ा सा याद रखेंगे सर जी। इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा 10,000 करोड़ रुपए को मंजूरी दी गई है, जो डीप टेक को, प्रारंभिक जो चरण नवाचार है उसको भी बढ़ाने के लिए काम करेगा और बाकी चीज़ों के लिए भी काम करेगा। 10,000 करोड़। भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक एनटीपीसी ने, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ने, अपनी किस सुविधा पर दुनिया का पहला CO2 टू मेथनॉल रूपांतरण संयंत्र का उद्घाटन किया है। कार्बन डाइऑक्साइड से मेथनॉल बनाने के लिए आपको देखने को मिला है। तो ये कहां आपको देखने को मिला है, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। सर, विंध्याचल रेंज में CO2 से लेके मेथनॉल रूपांतरण जो है वो प्रारंभ हो चुका है, ठीक है। तो याद रखना, जो विंध्याचल में इसको डेवलप किया गया, जब CO2 से मेथनॉल रूपांतरण चल रहा है, इसके बारे में भी याद रखेंगे, ठीक है, याद रखना। अगला सवाल, जुलाई 2025 तक भारत संचार निगम लिमिटेड निम्नलिखित में से कौन सा CPSE स्टेटस के अंदर आपको देखने को मिला है, इसके बारे में पूछना। सर ये मिनी रत्न में आया है, अभी तो, फिर नवरत्न में आएगा, फिर महारत्न में आएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 2030 तक सौर निवेश कितने ट्रिलियन तक पहुंचाने का इसका उद्देश्य रखा है। पूछा है कि हम $1 ट्रिलियन तक पहुंच जाएंगे। ISA के बारे में बात की जा रही है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात की जा रही है। 2015 में बनता है, इंडिया और फ्रांस ने मिलकर बनाया था, ठीक है, याद रखना। तो अभी वर्तमान में इसके हेडक्वार्टर गुड़गांव में देखने को मिलते हैं, इसके बारे में भी याद रखना। R.K. माथुर इसके हेड है। सितंबर 2024 में सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार को संभाला है, ठीक है। सशस्त्र सीमा बल के बारे में बात कर रहे हैं, ये भी मैंने पढ़ा चुका हूं, इसको बताइए। गुड लाइफ। देखिए, अगर मैं इसकी बात करता हूं, ठीक है, अभी फिलहाल में अगर हम देखते हैं, दैट इज अमृत मोहन प्रसाद। ये आपको देखने को मिलते हैं SSB के हेड। SSB के हेड आपको कौन देखने को मिलते हैं, अमृत मोहन प्रसाद, करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, संघीय बजट 2025-26 में सरकार ने 2033 तक कम से कम कितने स्वदेशी डिजाइन और संचालित जो आपके SMR विकसित कर दिए हैं। इसका उद्देश्य पहल के लिए 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो इसके अंदर आप बताएंगे क्या। सर, इसके अंदर बात की गई है 5 स्वदेशी डिजाइन संचालित SMR आपके डेवलप कर दिए गए हैं, 5 SMR आपके क्रिएट किए जाएंगे, 5 इंडिजीनियस SMR आपके क्रिएट किए जाएंगे। इसके बारे में आप याद रखेंगे, कितने, 5 SMR हम क्रिएट कर देंगे, ठीक है, याद रखना। अब इसके अंदर क्या है, स्मॉल मॉलिक्यूलर रिएक्टर आपके बेसिकली देखने को मिलते हैं, ठीक है। नहीं, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर होते हैं, हाँ याद है, मॉलिक्यूलर थोड़ी, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर होते हैं। मॉड्यूलर रिएक्टर आपको देखने को मिलते हैं, रिएक्टर देखने को मिलते हैं। 5 रेडी किए जा रहे हैं, ठीक है, 2033 तक कर लेंगे। लिखा हुआ है कहीं, लिखा है 2033 तक कर लेंगे। 5 इंडिजीनियस है, ठीक है। चलो, तो इसके बारे में भी डायरेक्टली थोड़ा सा आप याद रखेंगे कि कोई समस्या ना आए, ठीक है, ठीक है। थैंक यू मेरे भाई। आगे हम बात करते हैं। अगस्त 2024 में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, बताइए। अगस्त 2024 में हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस के अंतर्गत जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है उसके बारे में बात बताइए। इसका फटाफट लेवल पे आंसर बताएंगे। आंसर क्या होगा सर, आंसर की बात करते हैं। स्थायी प्रतिनिधि के रूप में अगस्त 2024 में अपॉइंट हुए थे। करेक्ट आंसर है आपके पर्वतनेनिया हरीश आपको देखने को मिल जाएगा। तो पर्वतनेनी हरीश के तौर पर आप याद रखेंगे, करेक्ट आंसर इसका पर्वतनेनी हरीश हो जाएगा।
ठीक है, ले भाई सुना दे। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सर जी, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज की हम बात कर रहे हैं, CII जिसको कहा जाता है। इसके अंतर्गत अध्यक्ष के तौर पर अपॉइंट कौन हुआ है? जो अपनी मनमानी करता है, जो अपनी मनमानी करता है उनके बारे में आप याद रखेंगे। जो करता है अपनी मनमानी, करेक्ट आंसर वही होगा। तो अपनी मनमानी करता कौन है? अरे दिलशान मेरे भाई, मनमानी करते हैं राजीव जी। तो राजीव मेहमानी आपको देखने को मिल जाएंगे, राजीव मेहमानी आपको देखने को मिल जाएंगे, है ना? राजीव मेहमानी, जोरदार। अरे संजीव थोड़ी है, राजीव। अरे द वर्ल्ड वेटलैंड डे 2025 को सेलिब्रेट किया जाता है कौन सी उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र के अंदर इसको सेलिब्रेट किया जाता है? इसके बारे में बताइए। ये तो आसान है, महा आसान सवाल। कब की बात है? वेटलैंड डे 2025 2 फरवरी को मनाया जाता है, क्योंकि रामसर कन्वेंशन आपको देखने को मिलता है सेम डे में। भारत के अंदर वर्तमान में 94 वेटलैंड्स आपको देखने को मिलते हैं, वेटलैंड साइट्स आपको देखने को मिलती हैं। ये आपको देखने को मिलती है गोंडा में, ठीक है। चलिए, करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलता है गोंडा में। गोंडा में इसके बारे में चीजें याद रखनी है। कहाँ? गोंडा में अभी रिसेंटली आपको सेलिब्रेट होता देखने को मिल जाएगा। करेक्ट है, गोंडा। चलिए अगला सवाल। जुलाई 2025 तक कौन से ऐसे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है जो भारत में स्टेटस प्राप्त करता है? BEL को पहले ही था, इंजीनियर इंडिया लिमिटेड नहीं, रेल विकास निगम लिमिटेड, दैट इज PFC। पावर फाइनेंस को मिल चुका है महारत्न का दर्जा, पावर फाइनेंस को मिल चुका है महारत्न का दर्जा, ठीक है। चलो याद रखेंगे। अगला सवाल, नेक्स्ट अगला सवाल ये रहा। स्प्री 2025 की स्पेशल इनिशिएटिव एम करता है और ये एम्प्लॉय के स्टेटस एक्ट के अंतर्गत बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है। ये क्या है सर? इसके अंदर बेसिकली हुआ क्या है? जो आपका स्प्री 2025 एक स्पेशल इनिशिएटिव है, इसका काम क्या है? एक्सपेंडिंग सोशल सिक्योरिटी कवरेज। जो भी लोग हैं उनको सोशल सिक्योरिटी कवरेज देना ही इसका काम है। तो सोशल सिक्योरिटी कवरेज दिए जाना ही इसका काम है, ठीक है। चलो अगला सवाल। राजीव रंजन को 1 जनवरी को मॉरिशस में भारतीय महासागर रिम पैसिफिक सचिवालय के महासचिव के रूप में कितनी वर्ष के लिए अवधि के लिए अपॉइंट किया गया है? कितनी वर्ष की अवधि के लिए अपॉइंट किया गया है, इसके बारे में आप बताएंगे कि हाँ जी इतनी अवधि के लिए अपॉइंट किया गया है। तो बढ़िया लेवल पर इसके बारे में आप याद रखिए। सर इसने जितने भी ऐसे मेजर अपॉइंटमेंट होते हैं, मतलब इसके लिए हिंट बता रहा हूँ, एक जो एम्बेसडर के हो गए और बाकी आपके NHRC के हो गए, ठीक है, इन ये जितने भी हैं, ठीक है, ये सब के बारे में याद रखना सर। दे आर 3 ईयर्स, मेजर 3 साल के लिए होता है। और ये जो आपको देखने को मिलती है इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन सेक्रेटरीट इन मॉरिशस, आपको देखने को मिली है। पूछा भी जा सकता है कि जो मीटिंग हुई है, जो सेक्रेटरी जनरल्स ऑफ इंडियन ओशियन रिम पैसिफिक एसोसिएशन मॉरिशस में हुई है जनवरी 2025 में, उसके हेड कौन है? दैट इज संजीव रंजन। एक बच्चा पीछे गलती से जवाब भी दे रहा था, संजीव रंजन, ठीक है। चलिए, नमस्ते भाई दिलशान। जुलाई 2024 में राष्ट्रीय भूसंकलन पूर्वानुमान केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया है? इसके बारे में भी आपसे पूछा जाएगा, कहां किया गया है। मतलब अर्थक्वेक आने से पहले ही पता लग जाएगा कि अर्थक्वेक आने वाला है। ये बात की गई है सर कोलकाता के अंदर। अर्थक्वेक आने से पहले पता लग जाएगा अर्थक्वेक कहां पे आया था। तो करेक्ट आंसर होगा इसके अंदर केरला, सॉरी कोलकाता। आपसे पूछा जाएगा सर, अगर पूछा जाए कि लाइव जो फ्लड सिस्टम, मतलब फ्लड सिस्टम आपको देखने को मिल जाएगा। सचेत ऐप आपका लॉन्च किया गया। सचेत ऐप किसने लॉन्च किया है? सचेत ऐप बाढ़ के लिए लॉन्च किया गया, बाढ़ के लिए भारत सरकार के द्वारा, ठीक है, बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, GOI के द्वारा लॉन्च किया गया, राइट। और एक और रियल टाइम है ना, क्या लल्ला? रियल टाइम के बारे में पूछा जाए। रियल टाइम फ्लड नोटिफिकेशन, रियल टाइम फ्लड नोटिफिकेशन की बात की जाएगी। इसके बाद हम करते हैं रियल टाइम फ्लड नोटिफिकेशन आपका मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिल जाएगा। कहाँ? मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिल जाएगा, मध्य प्रदेश में देखने को आपको मिल जाएगा। रियल टाइम फ्लड नोटिफिकेशन दैट इज एट मध्य प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बहुत बढ़िया। अगला सवाल,
मार्च 2025 में पीएम मोदी ने गुजरात में लखपति दीदी सम्मेलन में कितने करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता भी वितरित की है, इसके बारे में पूछा जा रहा है, तो बताइए। ठीक है, पीएम मोदी ने लखपति दीदी स्कीम के अंदर कितने रुपए की जो वो रुपए हैं वो इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं, बताइए। 450 करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। ठीक है, लखपति दीदी योजना के अंदर पीएम मोदी ने खुद की है गुजरात के अंदर। ठीक है, अब जैसे लखपति दीदी योजना हो गया, ठीक है, लाडला भाई योजना कहां पर शुरू की गई है, बताइए। लाडली बहन सुना है, लाडला भाई बताओ। लाडला भाई योजना कहां शुरू की गई है, भाई योजना कहां शुरू की गई है, लाडला भाई योजना कहां शुरू की गई है, बताओ। सर लाडला भाई योजना स्कीम आपको देखने को मिलती है और बड़ी स्पेसिफिकली महाराष्ट्र में शुरू की जाएगी। ठीक है, चलिए, तो ये आपको देखने को मिलती है, ये आपको देखने को मिलती है महाराष्ट्र के अंदर, ये महाराष्ट्र में आपको देखने को मिल जाएगी। क्लासी स्कीम आपकी है एमएच महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, दिसंबर 2024 के अनुसार राष्ट्रीय निर्धारित योगदान लक्ष्य के रूप में 2030 तक उत्सर्जित तीव्रता की कमी के लिए भारत का अपडेटेड लक्ष्य क्या है, भारत का अपडेटेड लक्ष्य कितना रखा गया है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। कितना हम लक्ष्य यहां पर लेकर अपना चल रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर आपको क्या देखने को मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं। सर जी मैं आपको बताता हूं 45% हम सोच रहे हैं कि ये हमारे उत्सर्जन तीव्रता में कमी हम कर देंगे। ठीक है, एज पर दिसंबर 2024 इंडिया का अपडेटेड टारगेट है एमिशन इंटेंसिटी को 2030 में कम करने का, वो 45%। ठीक है, याद रखना। ठीक है, किसकी, कार्बन के लिए बात चल रही है, कार्बन के लिए बात चल रही है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। एक बच्चा है, देखना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, कह रहा है कि सर आपने ये नहीं किया वो नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, फिर भी बढ़िया लगता है ना, मुझे तो बड़ा बढ़िया लगता है। आप ये बात ऐसा करना, 20 लोगों को और बताना, वो भी क्लास में आएंगे फिर। ठीक है विकास कुमार भाई, 20 लोगों को बताना, वो भी क्लास में आएंगे। आपका सिलेक्शन नहीं होगा पर शायद उनका हो जाए, पर मेरी तो दुआ ये है आपका भी सिलेक्शन हो। ठीक है, काजीरंगा में बाघों की स्थिति 2024 रिपोर्ट के अनुसार काजीरंगा टाइगर रिजर्व में बाघों की कुल संख्या कितनी है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में आपको देखने को मिलता है, दैट इज परफेक्ट। काजीरंगा कहां देखने को मिलता है, असम में आपको देखने को मिलता है काजीरंगा, है सर, ओके सर जी। असम के अंदर आपको काजीरंगा नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। बाघों की कुल संख्या क्या है ये पूछा जा रहा है। काजीरंगा के अंदर आपको एक महिला भी देखने को मिली है जिनको भी रिसेंटली अवार्ड भी मिला है, लेकिन यहां पर जो सवाल पूछा जा रहा है वो बेसिकली पूछा जा रहा है कि इनमें बाघों की कुल संख्या कितनी है। सो 148 देखने को मिल जाएगी बाघों की कुल संख्या, 148। लेकिन अगर पूछा जाएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर्स आपको कहां देखने को मिलते हैं, तो आप बताएंगे सर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर्स हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है, बहुत बढ़िया लेवल पे आपको देखने को मिल रहे हैं। एक बच्चा है जो बता रहा है ये एक ऑलरेडी सेलेक्टेड है, बहुत बढ़िया यार, मैं तो चाहूंगा आप बढ़िया लेवल पे और सेलेक्ट हो। ठीक है, और आगे बढ़िए, बच्चे इनसे प्रेरणा लेंगे। ये लीजिए सर, आपको देखने को मिल जाएगा सोनाली घोष जी को बाघों के संरक्षण के लिए अवार्ड मिला है, और सोनाली घोष जी जो है वो काजीरंगा में ही बाघों के संरक्षण के लिए जानी जाती हैं। ठीक है, याद रखना। अवधेश बाघेल, धन्यवाद। राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी में पहले बैच में कितनी महिलाएं कैडेट पास आउट हुई थी। आपको देखने को मिलता है फर्स्ट एवर एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी के अंदर महिलाओं को शामिल करने के लिए बात कही गई थी, तो इसके अंदर पहली बार में कितनी महिलाएं पास हुई हैं, 17 महिलाएं। ठीक है, तो 17 महिलाएं आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो इनको आप याद रखना, 17 महिलाएं आपको केओ अवार्ड मिला है। अरे हाँ, टाइगर कंजर्वेशन के लिए है वो। मार्च 2025 में लखपति दीदी सम्मेलन राज्य कहां पर आयोजित आपको देखने को मिल जाएगा, गुजरात में देखने को मिल जाएगा। गुजरात में देखने को मिल जाएगा लखपति दीदी सम्मेलन। अवार्ड किसने दिया है लखपति दीदी सम्मेलन के अंदर, तो लखपति दीदी सम्मेलन के अंदर जो अवार्ड है वो दिया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है, अगला सवाल, फीफा पुरुष अंडर 17 वर्ल्ड कप 2025 किस देश में आयोजित किया जा रहा है। फीफा पुरुष अंडर 17 वर्ल्ड कप कहां पर आपको देखने को मिल रहा है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा की जा रही है, तो वो आप थोड़ा सा बताएंगे। सर ये कतर में देखने को मिलेगा, कहां, कतर में देखने को मिलेगा, कतर में।
कतर में याद रखेंगे, कतर में देखने को आपको मिल जाएगा। अगला है जून 2025 में प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय PMML के निदेशक के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? PM म्यूजियम एंड लाइब्रेरी। PM म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के अंदर कौन आपको देखने को मिले हैं, इसके बारे में बताइए। सर जी, जो प्रधानमंत्री का म्यूजियम है उसमें सब चीज लोहे की है। याद रखने का तरीका है निमोनिक ही है कि प्रधानमंत्री का जो संग्रहालय है म्यूजियम में उसमें सब चीज लोहे की है, तो लोहा ही लोहा भरा है, अश्वनी लोहानी हो जाएंगे। लोहा ही लोहा भरा है, अश्वनी लोहानी हो जाएंगे। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, आप इसके बारे में याद रखेंगे बढ़िया लेवल पे। अगला सवाल, सितंबर 2024 में लॉन्च किया गया NPS वात्सल्य खाते को खोलने और बनाए रखने के लिए न्यूनतम वार्षिक राशि क्या है? NPS खाते जो आपको देखने को मिलते हैं, इसके अंदर न्यूनतम राशि कितनी आपको देखने को मिलती है जिसके वजह से ये पूरे टाइम तक चलता रहे, इसके बारे में बताइए। सर जी, बात की गई है जो वात्सल्य अकाउंट लॉन्च किए गए हैं सितंबर 2024 में छोटी बच्चियों के लिए, तो इसके अंदर 1000 रुपये रखे जाते हैं मिनिमम। 1000 रुपया रखा जा रहा है मिनिमम, इतने होने ही होने चाहिए। 1 अक्टूबर 2023 से किस संगठन ने कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म सीबाम किसके द्वारा जो है लॉन्च किया गया? अरे सीबाम का सवाल मैंने कराया यार आपको, ठीक है, सीबाम स्पीकर मैंने कराया है आपको, बताइए। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। अरे राम श्रीर किसकी क्लास है, हैं? कैसी बात कर रहे हो आप? यूरोपियन यूनियन आपको देखने को मिलता है। अगर ऐसी बात है तो आप बहुत गलती कर रहे हैं इस क्लास को लेकर। यहाँ के आपका दिमाग का लेवल बहुत बढ़ जाएगा, वहां जाके आप स्मार्ट बन जाएंगे। संघीय बजट 25-26 में शिक्षा के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई थी। कुल लागत इसके अंतर्गत कितनी बताई गई थी, इसके बारे में पूछा जा रहा है। सर, AI यूनिवर्सिटीज की बात की गई थी, AI यूनिवर्सिटीज की बात की गई थी कि हम AI यूनिवर्सिटीज ओपन करेंगे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करेगी। उसके लिए 500 करोड़ रुपए की लागत रखी गई थी। 500 करोड़ रुपए की लागत रखी गई थी, इसी बजट की बात है ये। अगस्त 2025 में किस तकनीकी सफलता का उद्देश्य चीन की विशेष उर्वरकों पर भारत की निर्भरता कम करना था? अब यहाँ पे आपको कई सारी स्कीम देखने को मिली है। पूछा ये जा रहा है कौन सी स्कीम आपको यहाँ ऐसी देखने को मिल जाएगी जिसका उद्देश्य ये था कि भाई किसी ना किसी प्रकार से भारत पर जो निर्भरता है वो कम कर दी जाए। तो अगस्त 2025 में किस तकनीकी सफलता का उद्देश्य चीन की विशेष उर्वरकों पर भारत की निर्भरता को कम करना था? हम वाटर सॉल्यूबल फर्टिलाइजर प्रोसेस करने के लिए काम कर रहे हैं, इसी वजह से हम लिक्विड यूरिया वगैरह जैसी चीजें लेके आ रहे हैं। ठीक है, चलिए। एक बच्चा कह रहा है कि उन्हीं की क्लास है जिनके 4 महीने पहले आप सिफारिशें करा करते थे। यही तो बात है आकाश, कि मैंने तो बहुत तारीफें करी हैं बहुत लोगों की, है ना, क्योंकि मैंने चाहा कि सब लोग अच्छा करें। आज जो आप हंस पा रहे हैं क्लास में, इसके पीछे का भी कारण है कि मैं अपनी क्लास के अंदर डेमोक्रेसी को मेंटेन रखता हूं। जैसे आप हंस पा रहे हैं क्लास में, समझ में आई बात? जी हाँ, ब्लॉक करना ये सब बहुत बहुत छोटी चीजें होती हैं, है ना? जी हाँ, उसके बावजूद मैं चाहता हूं कि चीजों को आप समझें, आप जिम्मेदार नागरिक खुद बने। जिस दिन आप बन जाएंगे, आप सरकारी नौकरी के भी अच्छे दावेदार बन जाएंगे। सर, लव फ्रॉम हरदोई, जय हिंद। ठीक है, समझिए, मार्च 2025 में हाई कोर्ट डिवीजन बेंच आपको कंप्लीट करती है। CS सुधा जी के मैटर की बात हम कर रहे हैं, और ये क्वेश्चन है कि एक्सटेंट विच ऑफ द स्टेट कैन इंटरफेयर इन द रेगुलेशन वायलेंस इन द विजुअल मीडिया। मार्च 2025 में जस्टिस CS सुधा वाली किस उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने इस दृश्य मीडिया में हिंसा नियंत्रण में राज्य के हस्तक्षेप की सीमा पर सवाल उठाए हैं? राज्य के हस्तक्षेप की सीमा पर सवाल उठाए हैं, एक केरला उच्च न्यायालय के अंदर हुआ था। एक केरला उच्च न्यायालय के अंदर आपको देखने को मिला था। ठीक है, तो केरला हाई कोर्ट के अंदर ये चीज आपको देखने को मिली। केरला हाई कोर्ट के अंदर अभी आपको एक CS स्वामीनाथन पर्सन भी देखने को मिलते हैं, CS स्वामीनाथन जी भी देखने को मिलते हैं। इनके खिलाफ, स्वामीनाथन जी के खिलाफ अभी रिसेंटली एक इम्पीचमेंट बिल लेके आया गया। ठीक है, चलिए, तो इनके बारे में हम बात करते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देखने को मिलती है।
एक बच्चे का कमेंट है जिसका नाम है प्रशांत मल्होत्रा, जो कह रहा है कि सर आज फिलप एक टीचर हैं जो आपको रोस्ट कर रहे थे कि एक छोड़ के चले गए हैं। राणा कभी छोड़ के नहीं जाते। अभी तो मैं स्पष्ट तौर पर आपके समक्ष खड़ा हूं। और अब आप खुद सोच के देख लीजिए, अगर उस स्तर के व्यक्ति भी, उनको भी अपने इवेंट्स के ऊपर बच्चों का भरोसा जीतने के लिए मेरा नाम लेना पड़ रहा है, तो यकीन मानिए आप अच्छे स्थान पर हैं। आगे बढ़ते हैं। मार्च 2025 में लॉन्च किया गया पीएम युवा 3.0 निम्नलिखित में से किससे संबंधित आपको देखने को मिलता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। सर मैं बात कर चुका, ये युवा लेखकों की मेंटरिंग से रिलेट करता है। ठीक है, इनके बारे में भी आप याद रखेंगे, कोई समस्या आपको भी नहीं आनी चाहिए। युवा लेखकों की मेंटरिंग से रिलेट करता है, युवा लेखकों की मेंटरिंग से रिलेट करता है। ठीक है, याद रखना। हाँ भाई, हिस्ट्री की क्लास जल्दी कराऊंगा ठाकुर भाई। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने एरोट्रैक नामक डिवाइस विकसित किया है? आपको एक एरोट्रैक नाम का एक डिवाइस देखने को मिल रहा है, एरोट्रैक। सर जो बात कर रहा है, एरोट्रैक जो बात कर रहा है, ये जलीय चीजों के बारे में बात कर रहा होता है एरोट्रैक, क्योंकि इसका सवाल पहले भी आ चुका है। एरोट्रैक का सवाल शुरुआत में भी आ चुका है, इसको आईआईटी बॉम्बे ने विकसित किया है। मैं आपको बताता हूँ, एरोट्रैक के क्वेश्चन शुरुआती तौर पर भी मैंने आपको बताया था कि भाई एरोट्रैक आपको पहले भी देखने को मिल चुका है। और ये रहा आपका एरोट्रैक का क्वेश्चन। अरे दिख जा भाई, ठीक है। ये रहा, जल प्रदूषकों का पता लगाने के लिए एरोट्रैक आपका बनाया था आईआईटी बॉम्बे ने। ठीक है, मुझे पता था ये सवाल आगे आएगा, जिससे कि मैं आपको आगे चीजें और क्लियर कर पाऊंगा। ठीक है, चलो, तो इसके बारे में आप याद रखना। तो समस्याएं छोटी मोटी होती हैं, आप चीजों को समझा कीजिए। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। लोग अपने जीवन में इतना कुछ पाने के बाद भी इस प्रकार की कमेंट कर रहे हैं, तो बड़ी बात है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने एनवी स्टैट इंडिया 2024 एनवायरमेंट अकाउंट जारी किया है? ये एनवायरमेंट अकाउंट किसके द्वारा जारी किया गया है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। सर ये बेसिकली क्या है, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की यहां पर बात की जा रही है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन आपको देखने को मिला है, इसके बारे में भी याद रखना है। ठीक है, याद रखो। अगला सवाल, ड्यूरेंट कप 2025 किस महीने में शुरू हुआ था? जो ड्यूरेंट कप आपको देखने को मिला है वो किस महीने में शुरू हुआ था? जुलाई में हुआ था। ड्यूरेंट कप को जीता किसने, ये मुझे बता दीजिए। ड्यूरेंट कप को किसके द्वारा जीता गया है? ड्यूरेंट कप फुटबॉल का होता है, जीता कौन है उसके बारे में बताएं बिना परेशान। ये मेरे ख्याल से आपके लिए आसान सवाल हो सकता है ड्यूरेंट कप का। जो ड्यूरेंट कप का आपका जो सवाल है, ये आपके लिए शायद आसान हो जाए और इसके बारे में आप आसानी से बता भी पाए, इसमें शायद आप आसानी से बता भी पाए। ठीक है, बिना किसी परेशानी के। नहीं बता पा रहे हैं अभी भी, बेटा नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने जीता है। ठीक है, चलिए, दैट इज बाय नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। मोहन बागजान को हराया था, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के द्वारा जीता गया है, विनर है इस बार के। ठीक है, अब अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो गलत बात है ना बच्चे आपकी। नेक्स्ट, 111 वर्ष बाद खोई हुई वेलवेट वर्म प्रजाति जिसको टाइफोपैरीपाटस, जो विलियमसन आपको कहा जा रहा है कि विलियम सोनी की पुनः खोज हुई है, ये आपको कहां देखने को मिली है? ये आपको कहां देखने को मिली है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। आप इसके बारे में करेक्टता के साथ जवाब देंगे। ये आपको कहां देखने को मिली है? सर ये अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिली है। 11 वर्ष के बाद खोई हुई वेलवेट वर्म प्रजाति जिसको टाइफ्लोपैरीपाटस विलियम सोनी की पुनः खोज अरुणाचल प्रदेश में हुई है, ये आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए। ठीक है, क्या प्रशांत, क्या हुआ भाई? वित्तीय वर्ष 25-26 के बजट में सरकार ने एक व्यापक बहुक्षेत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा की है। यह कार्यक्रम कौशल, निवेश, प्रौद्योगिकी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जीवंत बनाने के माध्यम से कृषि में अल्प रोजगार को संबोधित करने का उद्देश्य रखता है। तो ये किसके बारे में बात चल रही है जो संबोधित करने का उद्देश्य रखता है? तो करेक्ट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा इसका। रूरल प्रॉस्पेरिटी एंड रेजिलेंस, ये रूरल प्रॉस्पेरिटी के लिए ये लॉन्च किया गया था, आपका एक मल्टी सेक्टरल प्रोग्राम था। ठीक है, और ये गांव की समृद्धि के लिए, लचीलेपन के लिए लॉन्च किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बात करिए। दिसंबर 2025 में ई कचरे से सोना निकालने की हाइब्रिड एरोजेल किस संस्थान के द्वारा विकसित किया गया था? मतलब कचरा डालो सोना निकालो, ई वेस्ट से सोना निकालने के बारे में ये चीज आपकी किसके द्वारा की गई थी?
सर क्या ये संभव है? क्या ये संभव है? कचरा डाल के सोना निकाला जा सकता है? देखो सच बात बताऊं, ये संभव है बाबू। जो आपको जितने में डिवाइसेस देखने को मिलते हैं जो सेमी कंडक्टर पे काम कर रहे होते हैं, ठीक, उसी के अंतर्गत आपको देखने को मिलती है ये गोल्ड प्लेटिंग्स, जो वेल्डिंग्स वगैरह होती हैं, तो उसमें चिप्स जो होती हैं वो गोल्ड पे ही चल रही होती हैं। तो बेसिकली ये पुणे ने किया है, IISER पुणे ने आपको ई कचरे से निपटने के लिए, सोना निकालने के लिए हाइब्रिड एरोजेल संस्थान आपका पुणे में बनाया गया है। ई कचरे से निपटने के लिए जो आपका वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है वो दिल्ली में बनाया गया है। ठीक है, चलो याद रखना। चांदी सुना है? नहीं, सोना बनता है। फरवरी 2025 में किस संस्थान ने किसानों की आय बढ़ाने और फसल कटाई के बाद के नुकसान कम करने के लिए सौर निर्जलीकरण प्रौद्योगिकी विकसित की है? ठीक है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि भाई आपसे विकसित किया गया है, सौर निर्जलीकरण आपका विकसित किया जा रहा है। इसके बारे में आप स्पष्टीकरण से याद रखेंगे, स्पष्टीकरण से इसके बारे में आप याद रखेंगे। कोई समस्या भी आपको इसके अंतर्गत नहीं आनी चाहिए। तो बताइए ये स्पष्टीकरण आपको कहां देखने को मिलेगा? ठीक है, इसके बारे में भी आपसे पूछा जा रहा है। बताओ सर, ये काम IIT कानपुर ने किया है। ठीक है यार, क्लास में बफरिंग हो रही है, वो टीम कर तो रही है कोशिश उसको सही कर देंगी। ये IIT कानपुर में आपको देखने को मिला है। ठीक है, फरवरी 2025 में किस संस्थान ने किसानों की आय बढ़ाने और फसल कटाई के बाद के नुकसान को कम करने के लिए सौर निर्जलीकरण प्रौद्योगिकी विकसित की है? एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे मतलब खेतों के जल को भी सुखाया जा सकता है। ठीक है, चलिए। अरे भाई आज क्लास नहीं ले पाया था दरोगा बैच में, ट्रैफिक में फंस गया था विक्टर। 78वीं सीनियर नेशनल फुटबॉल संतोष ट्रॉफी का फाइनल राउंड किस शहर में आयोजित किया गया था? संतोष ट्रॉफी आपको देखने को मिलती है, इसका फाइनल राउंड जो था वो किस शहर के अंदर आप देखते हैं, उसके बारे में आप मुझे बताएंगे कहां आपको वो देखने को मिला है। संतोष ट्रॉफी की हम बात यहां पर कर रहे हैं और आप इसके बारे में भी बात बताएंगे। किसके बारे में? संतोष ट्रॉफी के बारे में बात बताएंगे। और संतोष ट्रॉफी के बारे में ये भी बताएंगे कि भैया इसमें वर्तमान में विनर इसके कौन है। ठीक है, वर्तमान में विनर इसके कौन है वो भी बताएंगे। सर जी, जीता है वेस्ट बंगाल ने, हुआ है कहां पर? हुआ है आपका ये हैदराबाद के अंदर, जीता है वेस्ट बंगाल ने। विनर कौन है इसके? वेस्ट बंगाल विनर है, विनर इज वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल इज विनर, विनर सॉरी, वेस्ट बंगाल इज विनर, जो आपको यहां देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें। ठीक है, अरे यार तबियत का वही हो रखा है कि हो रखी है तबियत थोड़ी ऐसी। नेक्स्ट है कि तृष्णा, जून 2024 में लॉन्च किए गए तृष्णा मिशन पर कौन से 2 देश सहयोग कर रहे हैं? तृष्णा, तृष्णा का मतलब होता है किसी चीज की चाह होना, कि मुझे तृष्णा है, किसी चीज की तलाश है, वो तृष्णा आपका कहलाता है। तो तृष्णा के बारे में पूछा गया है, ये कौन कौन से देश मिलकर तृष्णा कर रहे हैं, इसके बारे में आपको बताना है, इसके बारे में आपको बताना है। तो वो आप बताइए कहां आपको देखने को मिल जाएगा? सर भारत और फ्रांस, तृष्णा के लिए इंपॉर्टेंट आप याद रखेंगे, भारत और फ्रांस, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द तृष्णा। तृष्णा मिशन आपको देखने को मिलता है इन दोनों देशों के बीच में ही देखने को मिला है। ठीक है, याद रखिएगा। बीच वॉलीबॉल विश्व चैंपियनशिप 2025 किस देश में आयोजित होगी? इसके बारे में पूछा जा रहा है कि बीच वॉलीबॉल 2025 आपको देखने को मिली है, आयोजित कहां पर होगी, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो अब बीच वॉलीबॉल के बारे में बताएंगे कि सर ये ऑस्ट्रेलिया में होनी है 2025 वाली। बहुत सिंपल है। संघीय वित्त मंत्री ने बजट 2025-26 में अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में कितने टिंकरिंग लैब्स स्थापित करने की घोषणा करी है, कि इतने टिंकरिंग लैब्स आपके देखने को मिल जाएंगे, उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। कितने अटल टिंकरिंग लैब्स होंगे? सर अगर हम बात करते हैं ये होंगे 50,000। सर सिलेक्शन वे पर बैच 3.0 पर साइंस, मैं साइंस नहीं पढ़ाता अभी, तो मैं वर्तमान में साइंस नहीं पढ़ाता क्योंकि मैं जीएस के सब्जेक्टों में काफी ज्यादा इंगेज्ड हूं, कंप्लीट जीएस देखने को मिलती है। अक्टूबर 2025 में भारत तट रक्षक के प्रमुख के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? भारत के अंदर जो तट रक्षक के तौर पर आपको देखने को मिले प्रमुख कौन अपॉइंट हुए हैं? दैट इज परवेश शिवामणि आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये होते हैं बच्चे आपके 75 सवाल पूरे। हालांकि मैं सोच रहा था कि आपको सवाल ज्यादा करा दूं, बट आज हम 75 सवाल ही रखते हैं। ठीक है, आज 75 क्वेश्चन ही रखते हैं, इससे आगे के जो क्वेश्चन होंगे वो अपन कल कराएंगे। ठीक है, कल कराएंगे पक्का। इस सवाल को अगर आप बता सकते हैं बताना जरूर। जनवरी 2025 में इजराइल में भारत की नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? गूगल सर्च करके भी बताओगे तो भी चलेगा।
बाकी आपके लिए बोनस के तौर पर 25 क्वेश्चंस आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर दे दिए जाएंगे जो आपको जल्दी ही मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।